पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जहां पूरा देश फख्र महसूस कर रहा है, वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के एक शर्मनाक बयानों ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी। शनिवार को उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के वक्त जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जोश और जज्बे की कमी थी। हालांकि बाद में अपनी सफाई में उन्होंने और भी बेतुकी दलील दी। वैसे तो विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को इस पर घेरना शुरू कर दिया, लेकिन पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयानों की लाइन में भी वो खड़े हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या इस मुश्किल वक्त में नेताओं को संवेदनाओं, भावनाओं और एक सामान्य शिष्टाचार का ख्याल तक नहीं रहता है? जो समय पीड़ित परिवारों की हिम्मत बढ़ाने का है, उस समय उनके दुखों पर नमक छिड़कना कहां तक जायज? आखिर कहां से नेताओं के दिमाग में ऐसे बेतुके बयानों का पौधा उगता है? बताइए, पति को मार दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की बर्बरता से बदहवास इन महिलाओं में बीजेपी के एक सांसद महोदय को जोश और जज्बे की कमी दिखाई दे रही है। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ को लग रहा है कि 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की पत्नियां, बहनें और माताएं रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं नहीं थी, तभी तो ऐसा शर्मनाक बयान दे रहे हैं। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। जिस घटना के बाद से अभी तक आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारजनों के अभी आंसू भी नहीं सूखे हैं, उस पर ऐसा बयान देना बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को कतई शोभा नहीं देता। और तो और जब बयान पर बवाल शुरू हुआ तो सांसद साहब की ओर से जो सफाई आई वो और हैरान परेशान करने वाली थी। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। रामचंद्र जांगड़ का ये बयान विवादित नहीं, शर्मनाक है। वो इसलिए क्योंकि उनके बयान में भावनाओं और संवेदनाओं का हनन है। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है और अब तो उसे एक और मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया। बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी हुई है सेना को अपमानित करने की और जो पहलगाम में शहीद हुए हमारे निर्दोष, उनको अपमानित करने की। पहले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, एफआईआर हुआ। आज तक भाजपा ने उन्हें ना तो निष्कासित किया, ना तो मंत्रिमंडल से हटाया। पता नहीं लोग क्या सोच करके, किस मानसिक अवस्था में इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। अब आप उन साहब से पूछिए ना जो राहुल गांधी जी को रिडिक्यूल कर रहे थे। ये बयान उनके समक्ष रखिए, ये बयान प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान गृह मंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखिए। मतलब ये मैंने बार बार कहा है, पहलगाम के 26 परिवार की पीड़ा नहीं रही, पूरे देश की पीड़ा हुई। वो रामचंद्र जांगड़ बीजेपी के ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित या आपत्तिजनक बयान दिया। इनसे पहले 11 मई को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कहा कि जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। 5 दिन बाद 16 मई को मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं की जुबान ही विवाद उगल रही है। विपक्षी नेता, खासकर कांग्रेसी नेताओं ने भी आपत्तिजनक बयानों की झड़ी लगाई है। चाहे वो विजय वडेट्टीवार हो, सैफुद्दीन सोज हो, सिद्धारमैया हो या फिर मणिशंकर अय्यर हो, हर किसी ने भावनाओं को, शौर्य और राष्ट्र सम्मान का अपमान किया है।
सवाल है कि ऐसे बयान देकर कोई क्या साबित करना चाहता है? क्या ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आसान तरीका है, या फिर वाकई में इन नेताओं की सामान्य भावनाओं और व्यवहारिकता ने इनका साथ छोड़ दिया है? आज तक ब्यूरो।